नमस्कार, मैं हूं उदय प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज एक्स एंड इंडिया न्यूज। टुडे जॉइनिंग अस आर ऑफ कोर्स द कैप्टन ऑफ द शिप ऑफ धूमधाम और फिल्म के लीड एक्टर। जी हाँ, धूमधाम ने धूम मचा दी है नेटफ्लिक्स इंडिया पे। स्ट्रीमिंग जारी हो चुकी है, जारी है। वैलेंटाइंस डे से बड़े अनोखे दिन पर ये फिल्म आई थी और ढेर सारा प्यार तो भारत में था ही वैलेंटाइंस डे पर, मगर इनकी फिल्म को भी ढेर सारा प्यार मिला है दर्शकों से। तो सब पे बातचीत करेंगे। प्रतीक गांधी और ऋषभ सेठ, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू वेरी मच। प्रतीक, आपसे शुरुआत करता हूँ। क्या रिस्पॉन्स रहा है? जस्ट टेल अस अबाउट हाउ द फीडबैक हैज बीन इस प्रोजेक्ट के लिए, क्रिटिक्स से, फैंस से, ऑडियंसेस से, आपके चाहने वालों से, आपके करीबियों से क्या कुछ रिस्पॉन्स मिला है धूमधाम को लेकर? Largely, the response has been really positive, encouraging. One line which is very common in most of the responses is that we have not laughed this much in a long time, is what people are messaging. That's a common line that I've received so many times. And people are just effortlessly cracking up. They are laughing loud. Another common line that I received from a lot of friends and a lot of people on Instagram also, that it's a good family watch. जी, मतलब बहुत टाइम के बाद सारे फैमिली मेंबर्स के साथ बैठ के कुछ देखने में बहुत मजा है. So these are two the most common comments that I've received. जी, जी। ऋषभ, वही सवाल आपसे पूछूंगा कि आपके लिए ये रिस्पॉन्स कैसा रहा है? कुछ ऐसी एक दो बातें जो बिल्कुल दिल तक पहुंच गई और छू गई? प्रतीक गांधी ने मेरा आंसर चुरा लिया। इनफैक्ट मुझे भी यही कमेंट्स आ रही हैं कि हम हाथ में बैठ के पूरी फैमिली हंसी है, एंड द बेस्ट पार्ट इज, मानेंगे नहीं, मेरे एक दोस्त ने मुझको एक वीडियो भेजा जहां प्रतीक का वो सीन चल रहा है, वो स्ट्रिप्टीज वाला सीन चल रहा है, और फिर उन्होंने कैमरा पैन किया एंड हिज 85-year-old ग्रैंडमदर वाज वाचिंग द फिल्म एंड लविंग इट, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहा है कि भाई लिटरली एवरी एज ग्रुप कैन वॉच द फिल्म, नो वन इज फीलिंग अनकंफर्टेबल वॉचिंग इट विद देयर फैमिलीज। साथ में बैठ के हंसे हैं, लोगों ने दूसरों को रेकमेंड किया है। मैं अपनी बिल्डिंग में थोड़ा सेलिब्रिटी बन गया हूँ, लोग लोग होते हैं, जब आप लिफ्ट की तरफ दौड़ते हैं तो लोग जल्दी से भागने की कोशिश करते हैं, अभी वो लोग दरवाजा खुला रखते हैं मेरे लिए। तो तो वही है, तो बिल्डिंग में भी लोग यही कह रहे हैं सब लोग कि हमें हम सब ने साथ में देखा और वो हमारे लिए बहुत ग्रेटिफाइंग रहा है। चलिए, लगता है आपके जिंदगी में भी धूमधाम आ गई है, ऐसा लग रहा है इस फिल्म के रिलीज के बाद। मगर प्रतीक, आपके पास आऊंगा। क्या क्या कि ये भी एक अनोखी बात है कि पूरा परिवार जो है वो एक साथ बैठ के फिल्म देख रहा है, एंजॉय कर रहा है। ये भी क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि कुछ कॉमेडीज होते हैं जो सिर्फ एक ऑडियंस के लिए होते हैं, एक वर्ग के लिए होते हैं, पूरा परिवार साथ में नहीं देख सकता है। हाँ, फैमिली फिल्म्स होती हैं, ड्रामाज होती हैं, वो अलग होती है, मगर कॉमेडी जो है ये कम ऐसे मौके अब मिलने लग गए हैं, और खास करके नेटफ्लिक्स के जरिए ये आ रही है, तो पूरा परिवार वाकई में घर पे बैठ के साथ में देख सकता है। तो ये भी, क्या आपको लगता है, एक वजह थी दैट यू फेल्ट इट विल अपील टू फैमिली ऑडियंसेस, इस वजह से आपने फिल्म चुनी? This was definitely one of the reasons that with comedy, if you are able to reach out to larger audience, and that too with a family audience, it's a good thing to do. And equally challenging as an actor also, as a director and writer also, because when you have to crack some jokes which can appeal to all age groups, that without being, without making it cringe or without making it little awkward, it still reaches the wider audience. That is the thing that you should do. So that was definitely one of the key reasons. There were a lot of other reasons also, because it's the kind of layered character that I had not done before, in terms of making, hero out of Veer. Veer's character is that he is full of phobias. He's a guy who's a very, very, very common person all around us that we see every day. He doesn't want to fight. He doesn't want to pick fight. He doesn't want to argue. So, as Veer correctly says in the film, that वो nice guy वाली गाली मत देना, करेक्ट जी। तो हमने बहुत बार ये यूज करना शुरू कर दिया ना कि यार he's a nice guy. He's a nice guy is not a good sentence in a way that we use in society these days.
कि वो तो थोड़ा हाँ अच्छा बंदा है, वो तो थोड़ा हाँ जाने दो यार, वो थोड़ा ही इज अ नाइस गाय, वो तो जाने हाँ दो, ही इज अ हाँ, नाइस गाय, मतलब यू डोंट यू नीड नाइस गाइज इन द वर्ल्ड? So सही बात। making hero out of nice guy itself is a challenge, you know, यस in today's world where we see that unless you are macho, unless you are doing something, unless you are active and alpha, जी you are not man enough. जी। So I loved that side of Veed's character. ओके ओके। Yeah. ऋषभ, क्या क्या जब आप ये फिल्म जब ये फिल्म लिखी जा रही थी, जब इस फिल्म की कास्टिंग हुई थी, क्या उससे पहले मन में यही दो किरदार थे, प्रतीक गांधी और यामी गौतम? बिकॉज बिल्कुल फिट आ रहे हैं, बिल्कुल फिट बैठ गए हैं अपने रोल्स पे, वो तो हम देख ही रहे हैं। मगर क्या यही पहली दो पसंद थे शुरुआत से ही, और क्यों? So literally, you won't believe in this film, we literally had two casting options. और ये मतलब शायद पूरे बॉलीवुड में आज तक नहीं हुआ है कि जो आपके दिमाग में पहले एक्टर आए उन्होंने आपकी पिक्चर को हाँ बोल दिया. एंड दैट हैपेंड बोथ इन द केस ऑफ यामी गौतम एंड प्रतीक गांधी. सो जी आई रिमेम्बर ये फिल्म जब लिखी गई थी, जब मैंने पढ़ी, इनफैक्ट आई रेड subsequent draft and then we worked on it a little further. पर वो जब आदित्य ने मुझको बोला था कि I'm sending the film to Yami's team, and what do you think, how would she be? I said, oh, she'll be fabulous. I mean, I'd never worked with Yami, I'd never even met Yami, तो I said she'll be great. 2 दिन बाद यामी गौतम का फोन आया, उन्होंने कहा ऋषभ मैं ये फिल्म कर रही हूँ, मुझे बहुत पसंद आई, आई नेवर प्लेड अ कैरेक्टर लाइक दिस, इज अ ह्यूज चैलेंज फॉर मी, आई हैड सो मच फन रीडिंग इट, एंड अच्छा। आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट नो मैटर व्हाट. हाँ एंड फिर पहले यामी की कास्टिंग हुई, इमीडिएटली आई मीन नेक्स्ट डिस्कशन में भाई हु डू वी कास्ट इन द हीरोज रोल. एंड आई रिमेम्बर माई को राइटर आर्श वोरा, उसने लिटरली हमारे जुबान से एक साथ नाम लिखला, हाउ अबाउट प्रतीक गांधी. एंड the same process, we sent the film to Pratik and his team, and then Pratik came, met me, and he said I'm doing the film. So it was the most smooth sailing casting ride any director has had in ओके Bollywood, I'll tell you that. ओके, फैंटास्टिक। But Rishabh, also tell them that this film was written first in 2014. Correct. वो तब अच्छा। बनने वाली थी when Aditya Dhar was to direct it, and तब entirely different casting. मैं तो I was not in the map of Indian Hindi cinema then. हाँ बिल्कुल। In 2014. So तब क्या ये एकदम ही सही? अलग कास्टिंग के साथ होने वाली थी, with lot of other reasons it just didn't happen, and then Even this, like, which is why it there's something that we really admire Aditya for. क्योंकि, for him, the struggle has been much longer than us. He was, he and Arsh had written the film, I think in, 2014, 2015. जी फिर उन्होंने, उनका पिचिंग का दौर चला, they met various producers, they cast the film, they almost made the film, it fell through. And then, 10 years later, we have managed to bring this film out and people are calling it fresh. So वो सुन के I'm sure it's really gratifying for Aditya, and he's like seriously one of the best producers you can have by your side. क्योंकि उनके लिए मैं कभी कभी आदित्य और उसके भाई लोकेश को बोलता हूँ, यार आप लोग को पैसे बनाना अच्छा नहीं लगता है क्या? हर बात मतलब हो जाए, नहीं मैं वहां से अपने पैसे निकाल के पिक्चर में डाल रहा हूँ. तो दे आर जस्ट whatever तो serves the film कुछ best. चीजें वाकई में लिखी होती हैं, जैसे कहते हाँ हैं ना, जी, किस्मत में हाँ लिखी जी. होती हैं, तो I ये know, फिल्म वाकई में each film प्रतीक, and each script has its own destiny. हाँ प्रतीक के लिए फिल्म लिखी थी वाकई में। अच्छा, अब हमें बताइए ऋषभ, बिफोर आई गो बैक टू प्रतीक, कि प्रतीक गांधी का वाइब क्या है ऑन सेट? क्या ये डायरेक्टर्स एक्टर है? इनका प्रोसेस क्या है? इनका वाइब क्या है सेट पे? क्या ये वाकई में सेट पे भी उतनी मस्ती करते हैं जैसे फिल्म में हम देखने को मिलता है, इस फिल्म नहीं में नहीं, बहुत मडगांव में, ये बहुत वो, बहुत या वो एटीट्यूड देते सीरियस हैं है? वो. बहुत एटीट्यूड देते हैं, बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करते हैं. तो मैं आपको एक बात बोलूंगा कि प्रतीक गांधी मुझको मिले एक एज एन एक्टर, लेकिन आज ही इज लाइक रियली अ क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, एंड आई लव द मैन सो मच. क्योंकि इनके साथ मैं अभी किसी और को बोल रहा था कि ऐसे प्रतीक के साथ यू फील लाइक यू मेकिंग अ फिल्म विद अ फ्रेंड, कि ओके वो मतलब एक साथ जैसे आप स्टूडेंट फिल्म बनाते थे, स्कूल में साथ में आठ के, कॉलेज में साथ में आकर कि चलो भाई लेट्स डू समथिंग, एक शॉर्ट फिल्म बनाते हैं. लिटरली वो माहौल ऐसा मेरे पास वापस आ गया प्रतीक गांधी के साथ, कि हर चीज में ही ओके, इज देयर एज अ फ्रेंड, एज एन एक्टर, एज अ को डायरेक्टर, एवरीथिंग. आई लव हिम टू मच. And I'm telling you, all his other लवली। directors have the same thing to say. Like, I know how much Hansal Mehta loves him. यस यस। So प्रतीक I, ये I went, I saw, I have to say this. I प्रतीक, remember. इस इंटरव्यू के पहले आपने चेक भिजवाया था, या ये दिल से निकली हुई तारीफ? नहीं नहीं, दिल से निकली हुई तारीफ है। बताइए बताइए ऋषभ, एक और चीज आप Because बताना एक चाहते चीज कि मैं जब I went to meet Hansal Mehta sir one day,
And I think we spent that whole meeting just bonding over how much we love Pratik. मतलब काम वाम की बात नहीं हुई, प्रतीक की बातें हुई. प्रतीक, म्यूचुअल एडमिरेशन सोसाइटी. जी बिल्कुल बिल्कुल. हंसल मेहता एंड ऋषभ से. बिल्कुल बिल्कुल. बट क्या प्रतीक, क्या आप डायरेक्टर्स एक्टर हैं? You know, are you someone who surrenders to the director's vision, who trusts the director in before each shot, या आप अपना interpretation देते हैं? I think it's a bit of both. Of course, it's director's medium, and finally, because director is somebody who sees the film end to end. Once after the shoot, as actors, we'll be out. He has to, pull through the post-production until the final print also. So it is always better to go by one person's vision. But I always try to add whatever value that I can add to the script, the story, the emotions, and to be by the side of the director. And there are a lot of, that doesn't mean that there are no discussions. That doesn't mean that there may be certain times there are difference of opinion of how to approach this particular sequence, a scene, or emotions. But then I try to put myself in a position where it's all about the film, nothing personal. It's nothing about me or him or her. Yes, it's all about the film. So how much value can we add to the film, and how can we make it more for the audience to understand one particular emotion the way we want them to achieve. So ये मतलब मुझे लगता है any which ways I feel any field of art, especially creating film, creating plays, is a collaborative medium. So you have to collaborate. एक आदमी कुछ नहीं कर सकता सेंचुरी मार के उसमें. सही बात है, पूरी टीम को काम करने पड़ती है. मगर मैं आप पूछना चाहता हूँ about your roles as well, because हमने देखा आप 2024 की बात करें, 2025 तो आपने धूमधाम से शुरुआत कर ही ली है इस फिल्म के जरिए. 2024 की बात करें तो चाहे वो 2 और 2 प्यार हो, चाहे अग्नि हो, चाहे मडगांव एक्सप्रेस हो, तो बहुत ही अलग किरदार थे. ये 1.5 बीघा जमीन भी मैं गिनता हूँ अब. ऑल वेरी वेरी डिफरेंट रोल्स एंड डिफरेंट जॉनर्स एज वेल. क्या ये डिलिबरेट चॉइस है, इत्तेफाक है, प्लान्ड है? क्या रणनीति है आपकी, मैं पूछूं, रोल्स के चुनने के पीछे? So these are all deliberate choices. In fact, I always wanted to be a part of different genres and create various different characters. And I keep trying to create each character drastically different from the other that I've done. That's the idea, that's the goal. And now, as an audience, people will have to tell me how much have I succeeded in doing that. Yes. But that's the reason that I wanted to be part of all different kind of stories. Yeah. And as you correctly mentioned, Agni was absolutely different. The genre itself was different. We have never seen something like that. Yeah. Do Aur Do Pyar is a different kind of love story. Yeah. These kind of twists, turns, and characters and layers that I had never performed. Madgaon Express was out and out comedy, and that kind of comedy that I had never done on screen. Yeah. I had always done those things on stage, but never on screen. So doing a physical humor on screen was a different level of challenge. And then Dhoomdham, as I said, it's absolutely different. In fact, in between 2014, there was another film which came out, 1.5 बीघा ज़मीन. It's an intense drama. So I actually want to become part of different stories and different characters. Okay, fantastic. A final question then too before we wrap up. Also now, talking about Hansal Mehta, Rishabh was mentioning you obviously collaborating with him again. It's again, a very powerful sort of role that you'll be doing with him. We are really looking forward to that. But what is this draw? Pratik Gandhi ka draw connect with real life characters. चाहे वो गांधी की बात करें, चाहे वो ज्योतिबा फुले की बात करें, स्कैम तो खैर अब इतिहास के पन्नों में अब लिखी जा चुकी है. तो ये रियल लाइफ कैरेक्टर से क्या कनेक्ट आपका बैठ गया है, बन गया है? मुझे तो पता नहीं क्या कनेक्ट है, पर मुझे मजा बहुत आता है इस रियल लाइफ कैरेक्टर्स परफॉर्म करने में. बिकॉज उसमें ना आई कैन गो इवन डीपर, बिकॉज दैट सर्टेन थिंग्स आर रिस्ट्रिक्टेड एज एन एक्टर नाउ, कि इसकी स्टोरी सबको पता है, इनकी लाइफ सबको पता है, आगे पीछे क्या हुआ सबको पता है. But what I get to explore in these kind of characters is the mindset of that character. When those things were happening, what he or she must be thinking in his mind.
that is something to explore even deeper. So I enjoy that journey. Okay, fantastic. Keep exploring that, और हम आपके रोल्स के लिए वेट करते रहेंगे और प्रोजेक्ट्स के लिए वेट करते रहेंगे, मगर फिलहाल के लिए धूमधाम जो है ये धूम मचा चुकी है, जैसे मैंने शुरुआत में ही बोला, तो आप दोनों को शुभकामनाएं देता हूं दोबारा। और जिन्होंने नहीं देखी है ये फिल्म, तो जरूर नेटफ्लिक्स पर देखिए, धूम मचा रही है, और इतने बजे आपको गिनाई दिए ऋषभ और प्रतीक ने। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? वॉच धूमधाम फॉर द फर्स्ट टाइम और अगेन on Netflix. Thank you both for joining us. बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को again. Thank you, Uday. Thank you very much.